देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान कोरोना से हलकान है, लेकिन यह मुल्क अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। बॉर्डर पर बाजवा ने फिर तबाही गैंग सुपर एक्टिव कर दी है। आसमान पर बहुत बड़ी हलचल है। वो विध्वंसक दल भारत की थाली पर हमला करने के लिए आमादा है। पाकिस्तान के षड्यंत्र का टारगेट भारत के 9 बड़े राज्य हैं, लेकिन अब की बार मोदी का मिशन रिवेंज रेडी है। बाजवा इमरान के गैंग जितनी डेंजरस है, मोदी का प्लान भी उतना ही पावरफुल है। तो एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के हवाई टेरर पलटन पर मोदी सरकार कैसे एयर स्ट्राइक 3 करने जा रही है। ये बाजवा इमरान की कोरोना सेना है। ये बाजवा इमरान की वायरस से भी खतरनाक साजिश है। वुहान बम से कहीं खतरनाक 2 ग्राम के इस आतंक ने हिंदुस्तान के 9 बड़े राज्यों पर धावा बोला है। देश के 101 जिलों की 2,33,487 हेक्टेयर जमीन पर बाजवा के फ्लाइंग ट्रूप्स ने तगड़ा हमला किया। कोरोना काल में लाखों किसानों को भूख से मरने की मिसाइल पाकिस्तान ने दाग दी है। पाकिस्तान अपनी कोरोना बर्बादी पर छाती पीट रहा है, लेकिन वायरस काल के दौरान ही बाजवा इमरान ने भारत को भूख से तड़पाने का चक्रव्यूह रचा है। लेकिन चीन के जिगरी पाकिस्तान की घुसपैठिया गैंग पर मोदी ने एयर स्ट्राइक का पावरफुल प्लान बनाया है। एयर स्ट्राइक इतनी पावरफुल होगी कि पाकिस्तानी घुसपैठियों का बचना नामुमकिन है। इमरान के उड़ते आतंक पर मोदी कहां एयर स्ट्राइक करेंगे? बाजवा का 2 ग्राम का टेरर कोरोना से भी भयंकर कैसे है? पाकिस्तान के फ्लाइंग ट्रूप्स ने कैसा कोहराम मचाया है? इमरान के रोटी चोर गैंग पर एयर स्ट्राइक पार्ट 3। पाकिस्तान का उड़ता आतंक भारत के आसमान पर मंडरा रहा है। बाजवा इमरान की ये रोटी खोर गैंग हिंदुस्तान के जिस जिस शहर में कदम रख रही है, एक साथ कई किसानों के बदहाल होने की जमीन को तैयार कर रही है। कोरोना के बीच पाकिस्तान के 2 ग्राम वाले टेरर ने भारत के राजस्थान की 31 जिलों को प्रभावित किया। मध्य प्रदेश के 40 जिलों में टिड्डियों से तबाही, यूपी के 13 जिले टिड्डी दल की गिरफ्त में हैं, बिहार के 4, हरियाणा के 3 जिले प्रभावित, गुजरात के 5, छत्तीसगढ़ का 1 जिला प्रभावित। सरहद पार से आए घुसपैठियों ने भारत के इन राज्यों में कहां-कहां कहर बरपाया है। एक एक शहर की चौंकाने वाली तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले यह जानिए कि आखिर कोरोना से मरता पाकिस्तान अपने उड़ते आतंक पर कैसी चालबाजी भारत को दिखा रहा है। पाकिस्तान में टिड्डी दल ने कोहराम मचा रखा है। पाकिस्तान के टिड्डी दल ने भारत में घुसपैठ की। भारत ने टिड्डी दल पर पाकिस्तान से सहयोग की अपील की। भारत ने पाकिस्तान को कीटनाशक देने का ऑफर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से लेकर टिड्डी दल के हमले के बाद पाकिस्तान को दवाइयां भिजवाई, लेकिन वही पाकिस्तान आज चीन की गोद में बैठकर हिंदुस्तान को आंखें तरे रहा है, हिंदुस्तान को परेशान करने की भरसक कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के पंजाब समेत सरहद से लगे कम से कम 10 ऐसे सूबे हैं जहां पर टिड्डी गैंग पाकिस्तान को चट कर रही है। अगर मोदी के दिए कीटनाशक का इस्तेमाल इमरान खान करते तो टिड्डी गैंग पाकिस्तान से भारत में ना आता। टिड्डी दल के खात्मे के लिए ड्रोन, हेलीकॉप्टर के साथ ही साथ एयरफोर्स की मदद सरकार लेगी। ड्रोन से टिड्डियों की लोकेशन जैसे ही पता लगेगी, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर 206B3 230 लीटर कीटनाशक के साथ उड़ान भरेगा और करीब 25 से 50 हेक्टेयर क्षेत्र में छिड़काव करके टिड्डियों का खात्मा करेगा। दिल्ली एनसीआर में उड़ते आतंक पर एयर स्ट्राइक। दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा के आसमान पर पाकिस्तानी आतंक मंडरा रहा है। ग्रेटर नोएडा के कई गांव पर बाजवा की 2 ग्राम की गैंग कहर बरपा रही है। ये पहली बार है जब पाकिस्तान से आए टिड्डियों के खात्मे के लिए मोदी सरकार ने हेलीकॉप्टर से पावरफुल स्ट्राइक की। बाजवा की टिड्डी गैंग के खात्मे के लिए मोदी सरकार ड्रोन से लेकर वायुसेना तक की मदद ले रही है। 27 जून को पाकिस्तानी टिड्डी दल ने दिल्ली से सटे इलाकों में घुसपैठ की कोशिश की। ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में टिड्डी गैंग घुसने में कामयाब रहा, लेकिन मोदी सरकार फौरन एक्शन में आई।
खुद कृषि मंत्री ग्रेटर नोएडा पहुंचे और बाजवा के फ्लाइंग ट्रूप्स के खात्मे के लिए एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दिया। पिछले बार ही इस बात का अंदेशा था कि इस वर्ष टिड्डी का प्रकोप गत वर्ष की तुलना में और अधिक होगा और इसलिए केंद्र सरकार पहले से ही इस तैयारी में लगी थी। केंद्र सरकार ने हाई लेवल मीटिंग की और ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्तर पर लगातार जिले के अधिकारियों से निरंतर संपर्क बना रहता है। टिड्डी दल के खात्मे के लिए ड्रोन, हेलीकॉप्टर के साथ ही साथ एयरफोर्स की मदद सरकार लेगी। ड्रोन से टिड्डियों की लोकेशन जैसे ही पता लगेगी, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर 206B3 230 लीटर कीटनाशक के साथ उड़ान भरेगा और करीब 25 से 50 हेक्टेयर क्षेत्र में छिड़काव करके टिड्डियों का खात्मा करेगा। 11 अप्रैल साल 2020 को राजस्थान के गंगानगर में बाजवा के उड़ते गैंग ने सबसे पहले भारत के अंदर दस्तक दी थी। महज 2 महीनों के भीतर पाकिस्तान से आया टिड्डी दल यूपी, हरियाणा, एमपी समेत देश के कई राज्यों में पहुंच गया। खतरा कोरोना से भी तेजी के साथ बढ़ रहा था। टिड्डी दल महज 2 महीनों के अंदर देश के बड़े राज्यों में लाखों हेक्टेयर जमीन पर आ धमका। राजस्थान में उड़ते आतंक का एयर स्ट्राइक। 11 अप्रैल के बाद से अभी तक करीब 48 टिड्डी दल भारत में एंट्री कर चुके हैं। टिड्डी गैंग का सबसे ज्यादा प्रकोप राजस्थान में है। राजस्थान में करीब 4.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र टिड्डियों से प्रभावित है। कृषि विभाग ने कीटनाशक छिड़काव से बाजवा गैंग को कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन सब कुछ बेअसर रहा। अब हेलीकॉप्टर से छिड़काव कर टिड्डियों को सीमा पर ही रोकने की तैयारी है। ये बाड़मेर है, जहां जमीन से लेकर आसमान तक टिड्डी गैंग पर अब तक की सबसे विध्वंसक एयर स्ट्राइक हुई है। बाड़मेर में हेलीकॉप्टर से कीटनाशक स्प्रे किया जा रहा है। अभी तक 24,000 हेक्टेयर में टिड्डियों का खात्मा हुआ। 232 ट्रैक्टर माउंटेन स्प्रे एक्टिव किए गए। बाड़मेर जिले में टिड्डियों की स्थिति कुछ छोटे छोटे स्वार्म अभी भी है, जिनका कंट्रोल किया जा रहा है और जिले में अब तक 24,841 हेक्टेयर में कंट्रोल किया जा चुका है। इस हेतु काश्तकारों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है और काश्तकार हमें सहयोग कर रहे हैं, जिससे नियंत्रण हो रहा है। राजस्थान में चौमू और धौलपुर में टिड्डी गैंग ने कोहराम मचा रखा है। ये वो जगह है जहां टिड्डियों का झुंड 6 मील से भी लंबा है। पाकिस्तान से आई इस आफत का गेम एयर स्ट्राइक से ओवर होने की डेट फाइनल हो गई है। किसानों के लिए आफत बनकर आई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते टिड्डी को नियंत्रण करने के लिए अब भारत सरकार हेलीकॉप्टर से छिड़काव करके और उस टिड्डी को नियंत्रित करेगी। और ये हेलीकॉप्टर आने वाले समय के अंदर उसी क्षेत्र के अंदर रहेगा और वहाँ रहकर जैसे ही पाकिस्तान की सीमा से टिड्डी भारत में प्रवेश करेगी तो हेलीकॉप्टर के द्वारा और ड्रोन के द्वारा भी छिड़काव किया जाएगा और ट्रैक्टर से भी स्प्रे करके ट्रैक्टर की मशीन के द्वारा भी स्प्रे किया जाएगा। कुल मिलाकर एक ही है कि टिड्डी को किस तरह से हम नियंत्रित करें, इसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। राजस्थान के अलावा भारत का कौन कौन सा राज्य पाकिस्तान के टिड्डी दल से जंग लड़ रहा है, ये बताएं। इससे पहले ये समझिए कि आखिर बाजवा इमरान की उड़ती गैंग कितनी खतरनाक है और कैसे पलक झपकते ही ये गैंग एक साथ हजारों लोगों को भूखा मरने की जमीन तैयार कर देती है। टिड्डी दल एक दिन में 150 किलोमीटर तक उड़ सकता है। टिड्डी दल अपने वजन जितना खा सकता है। एक छोटा झुंड एक दिन में 35,000 लोगों जितना खाना खाता है। टिड्डे फसल चट करते समय उसमें लार्वा छोड़ देते हैं। 7 से 12 दिन के भीतर लार्वा विकसित होकर टिड्डे में बदल जाते हैं। टिड्डी दल के लाखों टिड्डे एक साथ खेत पर हमला करते हैं। ये धान, गेहूं, मक्का और ज्वार की फसल को चट कर जाते हैं। मोदी सरकार ने हाल ही में टिड्डी दल के खात्मे के लिए 60 अत्याधुनिक मशीनें खरीदी थीं और अब खबर है कि 55 मशीनें और खरीद ली गई हैं। ड्रोन और हेलीकॉप्टर के अलावा 11 मशीनें उन जगहों पर तैनात की जाएंगी जहां टिड्डियों का प्रकोप तेजी से बढ़ा है। ये पहली बार नहीं है जब बाजवा के फ्लाइंग ट्रूप्स ने राजस्थान के किसानों को तबाही का मंजर दिखाया हो।
इससे पहले फरवरी 2020 में बाजवा ने उड़ता आतंक राजस्थान भेजा था। राजस्थान में एक महीने में ही पाकिस्तानी टिड्डी दल 7 लाख हेक्टेयर फसल चट कर गया था। आगे आपको बताएंगे कि आखिर बाजवा का टिड्डी गैंग देश में और कहां-कहां तबाही मचाने की फिराक में है, जिसके खात्मे का खाका भी मोदी सरकार ने रेडी कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान की हवाई पलटन की आहट भर से देश के 101 जिलों में दहशत है। वजह यह है कि अब की बार पाकिस्तान से टिड्डियों की 48 किस्में भारत पहुंची हैं और जो एक ही दिन में 40,000 इंसानों का खाना चट कर जाती है। यह खतरा बड़ा है। पाकिस्तान से आई साजिश का पक्का इलाज जो है वो सिर्फ एयर स्ट्राइक है और यह पहली बार है जब विदेशी और देशी तकनीक के साथ साथ बाजवा के घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है। तो एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं जिसमें आप देखेंगे मोदी सरकार का ऑपरेशन रिवेंज जो है वो जरूरी क्यों है। आसमान में मंडराता आतंक, 2 ग्राम की टिड्डी किसानों को तबाह कर रही है। पाकिस्तान से आई इस आफत का अंत मोदी सरकार की 3 लेयर प्लानिंग से हो रहा है। टिड्डियों के खात्मे के लिए मोदी सरकार ने किस मोर्चे पर कैसी तैयारी की है, यह भी समझिए। 9 राज्यों में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन शुरू। 15 जुलाई तक टिड्डी दल के खत्म होने का लक्ष्य रखा गया। विदेशों से हाई पावर स्प्रेयर जल्द भारत आएंगे। 48 किस्म की टिड्डी दल का खात्मा करने का टारगेट। मोदी सरकार के 3 लेयर स्ट्राइक से सरहद पार साजिश का खात्मा होना तय है। 15 जुलाई तक एक को खत्म करने का टारगेट तय किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान के साथ ही देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के 13 जिलों में टिड्डियां आतंक मचा रही हैं। यूपी के आगरा में उड़ता आतंक। पाकिस्तान से चला टिड्डी दल राजस्थान होते हुए यूपी में दाखिल हो चुका है। यह आगरा है। आगरा के आसमान में उड़ता आतंक मंडरा रहा है। किसान परेशान है क्योंकि लाखों की तादाद में टिड्डी दल ने पिनहाट इलाके में धावा बोल दिया है। नाहट, बसई अरेला, मानिकपुरा, महापुर, हुसैनपुरा के किसान परेशान थे। हमला जबरदस्त था। आगरा में भी मोदी सरकार की रणनीति के तहत बाजवा की टिड्डी साजिश पर जबरदस्त स्ट्राइक हुई। एक ही दिन में बाजवा की 70% टेरर सेना का सफाया कर दिया गया। पर भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से काफ़ी समय 4 बजे से प्रोग्राम लोकल कंट्रोल का किया गया, जिसमें कि अभी 60% टिड्डियों को मार गिराया गया और यहाँ पर 4 ड्रोन भारत सरकार की तरफ से प्रयोग में लाए गए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मृत्यु दर पाई गई। आगरा में हालात इतने भयंकर थे कि लोग घरों से बाहर कदम रखने में डर रहे थे क्योंकि पौ फटते ही टिड्डी दल आसमान पर मंडराने लगता था। देखा रहा कि सुबह तो टिड्डियों का इतना जमावड़ा था कि बहुत ज़्यादा, मतलब अनगिनत संख्या में जो है टिड्डियाँ यहाँ पे थी और यहाँ पे टहलना भी मुश्किल था। अब ये नहीं मालूम, इनका पता छोड़ नहीं है कि ये टिड्डियाँ कहाँ से आई, कैसे आई, लेकिन बहुत संख्या में थी। यूपी के कानपुर में उड़ता आतंक। यूपी का कानपुर भी टिड्डी टेरर से कांप रहा है। खासकर गंगा बैराज और उससे सटे इलाकों में सरहद पार से आए घुसपैठियों का जमावड़ा है। किसान परेशान है। थाली पीटकर, सायरन बजाकर बाजवा की रोटी खोरों को खदेड़ा जा रहा है। उधर मोदी सरकार के ऑर्डर के बाद प्रशासन ने टिड्डियों पर एयर स्ट्राइक का रोड मैप रेडी कर लिया है। सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद रखेंगे और टिड्डी दल आने पर धुआं और शोर करके टिड्डी दल का रास्ता परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। एक अलर्ट जारी किया जा रहा है कि सभी लोग टिड्डी दल से बचाव के लिए निम्न जो शासन के निर्देश दिए गए हैं, जिले स्तर पे जो निर्देश दिए गए हैं, उनका अनुपालन करें। यूपी के अलीगढ़ में उड़ता आतंक। उधर कानपुर की तरह अलीगढ़ में भी बाजवा के टिड्डी गैंग को ठिकाने लगाया जा रहा है। अलीगढ़ के कलेगांव, हरदुआगंज में लाखों टिड्डियों ने एक साथ धावा बोला था।
फायर ब्रिगेड और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सरहद पार से आई साजिश के खिलाफ ज्वाइंट स्ट्राइक की। यहां पर भी 60% टिड्डी गैंग का खात्मा किया गया। ये तो ढेर लगा पड़ा वजन में तो। यूपी के वाराणसी में उड़ता आतंक। ये पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। काशी के आसमान में भी बाजवा का उड़ता आतंक जब से मंडरा रहा है। किसान टेंशन में हैं। डर और परेशानी मेहनत की मिट्टी में मिलने की है। ऐसे में वाराणसी प्रशासन दिन रात टिड्डी गैंग से लोहा ले रहा है। खासकर वाराणसी के राजपुरा गांव में टिड्डी दल सबसे ज्यादा हावी है। यहां पर ऑपरेशन टिड्डी हंट चलाया जा रहा है। यूपी के प्रयागराज में उड़ता आतंक। यूपी के दूसरे जिलों की तरह प्रयागराज भी टिड्डी गैंग के शिकंजे में फंसा है। जब से पाकिस्तान से आए टिड्डियों ने यहां पर हमला किया है, किसान टेंशन में हैं, लेकिन काफी हद तक यहां पर भी टिड्डियों को खदेड़ा जा चुका है। ये टिड्डा जो लगभग 2-3 दिन से लगातार आ रहा है और यहाँ के जितना जो फसल है, धान है और जो छोटा छोटा अभी पेड़ है, सब नुकसान कर रहे हैं। इस समय बहुत डर लग रहा है कि हम लोग इस खेती कर पाएंगे नहीं। यूपी के सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर, देवरिया और कुशीनगर जिले में भी हालात बेहद गंभीर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।